Good morning. Hi, this is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Let's start with today's morning podcast. तो सबसे पहले अगर आज के सेशन की अगर हम बात करते हैं तो आज शुक्रवार है और शुक्रवार को जनरली हम देखते हैं मार्केट में एक रिवर्स ट्रेंड दिखाई देता है। रिवर्स ट्रेंड का मतलब क्या होता है? जब भी कोई भी कमोडिटी पूरे हफ्ते भर में तेजी में रहती है तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता ही है मार्केट के अंदर कि शुक्रवार है, प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती हुई दिखाई देगी। पिछले 2-3 सेशन के अंदर हमने देखा एक कंसोलिडेशन जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स फिर से 106 के करीब आ चुका है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पूरे अक्टूबर मंथ में हमने एक अगस्त और सितंबर में बड़ी तेजी देखी थी। अक्टूबर में पूरा मार्केट उसको कंसोलिडेट कर गया ना, 107 के ऊपर गया। यहाँ पे हमने बार बार डबल टॉप बनते हुए देखा है। वहीं बॉटम में हमने 105 का सपोर्ट देखा है। कल के सेशन में हमने 105.80 का लेवल भी छुआ था और आज 106 के करीब मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एज ऑफ नाउ माना ये जा रहा है कि जो डेटा पॉइंट्स है वो ज़्यादा सफिशिएंटली अच्छे नहीं आ रहे। इवन फेड चेयरमैन पावेल ने एक्नॉलेज किया है कि फाइनेंशियल कंडीशन जो बिजनेसेस एंड हाउस होल्ड फेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक रिजल्ट है जो इंटरेस्ट रेट हाइक होती हुई दिखाई दी है। लेकिन होप अभी भी है कि सेंट्रल बैंक जल्दी आगे जाकर जो मोस्ट एग्रेसिव साइक्लिंग हम बोल सकते हैं एग्रेसिव साइकिल है टाइटनिंग की, वो कहीं ना कहीं खत्म करते हुए दिखाई देगी। इससे पहले हमने 1970 के दशक में देखा था कि एग्रेसिव रेट हाइक हुई थी, अब वो खत्म होने जा रही है। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट है यूएस साइड से हमने देखा, उसमें एक अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि यूएस अब धीरे धीरे रिसेशन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका कहीं ना कहीं असर डॉलर इंडेक्स पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, जब भी कोई डेटा खराब आता है तो एक्चुअली हम देखते हैं कि यूएस इकोनॉमी के लिए खराब था, बट उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर मंथ में डिस्पाइट सारे डेटा खराब है हम 106 का लेवल मेंटेन कर गए। इसका मतलब है जियो पॉलिटिकल टेंशन जब भी बढ़ता है तो सेफ हेवन के तौर पे गोल्ड और डॉलर ये दोनों बाय किया जाता है। इसके लिए आप देख सकते हैं कि अक्टूबर मंथ में हमने गोल्ड में भी एक अच्छी खासी छलांग लगाते हुए देखी। इनफैक्ट अगर पूरे अक्टूबर मंथ की बात करें तो जीरो से हीरो बनते हुए दिखाई दिए, जहां पे हमने 1820 से 2180 डॉलर का एक बड़ा जंप खाली अक्टूबर अक्टूबर मंथ में ही हमने आते हुए देखा। सबसे पहले डेटा पॉइंट की अगर बात करते हैं तो हमने देखा लेबर डिपार्टमेंट ने डेटा दिखाया है जहाँ पे जॉबलेस क्लेम जो है वो बढ़े हैं। वहीं एक्सपेक्टेड अगले बार की अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स बने हुए हैं अभी भी। फर्दर अगर हम देखते हैं डेटा पॉइंट पहले हम लोग लेते हैं फिर हम लोग इस पे वापस आते हैं। तो आज के डेटा पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा चाइना, जहां पे हम देखेंगे सुबह 7:15 बजे हम चाइना से सर्विस पीएमआई के आंकड़े आते हुए देखेंगे जो कहीं ना कहीं थोड़े अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले हमने फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग के डेटा आते हुए देखे थे, वो काफ़ी खराब आए थे, 50 के नीचे आ गए थे, जिसके चलते बेस मेटल में एक गिरावट आनी चाहिए थी, बट बेस मेटल उस चीज़ को ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा था। वहीं ईरो जोन से भी अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर ठीक ठाक आने की कोशिश करेंगे। एफओएमसी मेंबर बराबर की स्पीच रहने की उम्मीद है। और यूएस से नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज ये काफ़ी बड़ा डेटा होता है, इसलिए रेड में भी मार्क किया है। और आप देखिए इधर क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये डेटा में बड़ा फॉल आएगा। और जब भी ऐसा बड़ा फॉल आता है डॉलर में, क्योंकि जब ये डेटा में फॉल है तो डॉलर में फॉल है, और जब डॉलर में फॉल आता है तो सोने और चांदी में जबरदस्त तेजी बनती है। अब दूसरा व्यू इसमें यह भी है कि पिछले 5-7 दिनों से हमने देखा कि डॉलर में भी स्टेबिलिटी बनी हुई है, लेकिन गोल्ड में उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी बनी हुई। गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट में 61,200 के ऊपर नहीं जा रहा है, ना ही 60,700 के नीचे जा पा रहा है। अब आप इसको दूसरे वे से देखिए कि ये डेटा पहले से ही बता के रखा है कि मैं गिरने वाला हूँ, 50% का फॉल आने वाला है। तो इसका मतलब है लोगों ने क्या कर रखा है, डॉलर को बेचकर गोल्ड को ले रखा है। अब कहीं पे भी अगर ये डेटा 178 की जगह 185, 190, 200 आ जाए तो ये तकलीफ देगा। क्योंकि अभी भी हम पिछले डेटा पॉइंट की अगर बात करते हैं, जस्ट अ मिनट, ये देखिए थर्सडे के अंदर भी अगर हम डेटा की पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि यूएस से जो भी डेटा आ रहा है ये कहीं ना कहीं, एक सेकेंड, हाँ, यूएस से जो भी डेटा आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक चेंजेस लेकर, माफ कीजिए। तो यूएस से जो भी डेटा आ रहा है वो काफ़ी वेरिएट होकर आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए 104 से 100 आने की उम्मीद थी, बट आया 102। तो तुरंत रूप से हमने डॉलर में स्ट्रेंथ आती हुई देखी। इनफैक्ट कल के सेशन में भी एडीपी नॉन फार्म का डेटा हमने यहाँ पे और ज़्यादा खराब आते हुए देखा।
तो कुल मिला के आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होना है शाम के सेशन में। जैसे हम देख रहे हैं कि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का भी डेटा हमने रिसेंटली देखा था कि बढ़कर आया था, जो कहीं न कहीं कंसर्निंग दे रहा है। तो आज के लिए जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है, वो कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट अगर आ जाता है इसके अंदर, तो हो सकता है डॉलर को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए और सोने-चांदी में गिरावट। लेकिन आज काफ़ी बड़ा मूवमेंट सोने-चांदी में और बाकी कमोडिटीज़ में पड़ता हुआ दिखाई देगा डेटा पॉइंट के लिहाज से। क्विकली वापस इस पे आ जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि गोल्ड में एज ऑफ नाउ मार्केट साइडवे है। कल के सेशन में भी हमने देखा टाइट रेंज में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फेड रिजर्व ने समवॉट डॉविश टोन बताया था, ज़्यादा हॉकिश नहीं था, जिसके चलते हमने प्राइजेस को एक रेंज बाउंड होते हैं। अदर कोई एक्टिविटी नहीं होने की वजह से आज भी मार्केट दिन के सेशन में एक क्लू ढूंढता हुआ दिखाई देगा। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में ब्रेंट अभी भी 85 के ऊपर अच्छे से मेंटेन है। बड़ी गिरावट के बाद मार्केट अपना बेस क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डॉलर में जो वीकनेस है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कच्चे तेल को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नवंबर मंथ में ओपेक मेंबर्स की जो मीट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होनी है। वैसे प्रोडक्शन कट जो सऊदी ने और रशिया ने कर रखा है, वो भी प्राइजेस को अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई देगा। बट हमने रिसेंटली देखा है जियो पॉलिटिकल टेंशन का जो रिस्क है, वो कच्चे तेल को कहीं पे भी सपोर्ट नहीं दे पा रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल जियो पॉलिटिकल टेंशन हाइक नहीं होता है, हम ये बोल सकते हैं कि कच्चे तेल में थोड़ी बहुत गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर अदर पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो कल के सेशन में कच्चे तेल में हमने अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी। जिस ढंग से रेट डिसीजन फेड के बाद बीओई बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी इम्प्रेसिव सेंट्रल बैंक के टाइटनिंग के बारे में बताया था, जहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट स्टडी ही रखा है अभी, जिसके बाद थोड़ा लग रहा है कि इकोनॉमी को सपोर्ट मिलने की जरूरत है। तो हम टेक्निकली बोल सकते हैं कि कल कच्चे तेल में हमने एक बाउंस आते हुए देखा। कॉटन के प्राइजेस की अगर हम बात करें तो 4 महीने के लो पे पहुंच चुका है। रिसेंटली हमने देखा कि यूएस के जो एक्सपोर्ट है वो थोड़े बहुत अभी भी अंडर एक्सपेक्टेशन ही थे। सेकेंडली लेटेस्टली जो यूएसडी की वीकली एक्सपोर्ट सेल्स की रिपोर्ट आई है, वहाँ पे नेट सेल्स करीबन 5,57,000 रनिंग बिल्स बताया जा रहा है मार्केटिंग ईयर 23-24 के, जो थोड़ा सा ज़्यादा बता रहे हैं। वहीं वाजडे ने भी रिपोर्ट बताया है कि यूएसडीए ने इंडिकेट किया कि ग्लोबल प्रोडक्शन जो है वो करीबन 2 लाख बैल से ज़्यादा हो सकता है एज पर सितंबर डेटा, जहाँ पे ब्राज़ील, अर्जेंटीना, तंजानिया यहाँ पे हम थोड़े से रिडक्शन ये लार्ज क्रॉप देख रहे हैं, जबकि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इंडिया यहाँ पे प्रोडक्शन थोड़ा सा कम दिखते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर राइस पे नज़र रखिए, बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट पे भी राइस पे अटकलें काफ़ी ज़ोरों से चल रही है, और साथ में हमने देखा कि इंटरनेशनल में भी राइस $16 के करीब पहुंच चुका है। रिसेंटली वाजडे ने इंडिकेट की है 23-24 में ऑल राइस प्रोडक्शन जो फोरकास्ट है, वहाँ पे बताया जा रहा है 17.3 मिलियन के आसपास होना चाहिए, जो लगभग बढ़ना चाहिए, जो लगभग 220.9 मिलियन के आसपास का टोटल रहेगा। अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, जिसकी वजह से राइस में, कनोला में इनिशियली हमने एक फॉल आते हुए देखा है। नेचुरल गैस में हमने गिरावट के बाद आज एक तेजी देखते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि टेक्निकली भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा फॉल हो चुका है। विंटर ऑन स्टार्ट हो चुकी है, जिसका एक सपोर्ट मिलना चाहिए। तो टेक्निकली एक पुल बैक के बाद आज नेचुरल गैस में हम तेजी बनते हुए देखेंगे। कॉपर में भी तेजी कंटिन्यू रहेगी। आइए अब हम देखते हैं चार्टिकली मार्केट किस ढंग से मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहले अगर हम जब भी हम कोई चीज़ का स्टार्टअप करते हैं, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है डॉलर इंडेक्स, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ही एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है जहाँ से हमें क्लियरिटी मिलती है कि मार्केट किधर मूव करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई वॉलिटिलिटी एक्सपेक्टेड, हम बोल सकते हैं नेगेटिव क्रॉसओवर मार्केट में बना हुआ है, और मार्केट जब तक ये चैनल के ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक एक दायरे में मेंटेन है। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि ये जो दायरा है वो कोशिश करेगा ब्रीच करने की, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। डॉलर इंडेक्स में दबाव जरूर है, वो आज भी मेंटेन रहेगा, बट ध्यान रखिए शाम का डेटा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होना है। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट में एक गिरावट आएगी, फिर तेजी आएगी। तो हमने गिरावट जरूर देखी, बट स्पाइक आता हुआ देखा जो 1960 के आसपास मिला, और उसके बाद मार्केट वापस 2010 के आसपास आ चुका है। टाइमिंग हमें लगता है कि मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। अगर 1976 के नीचे इस बार जाता है तो एक बार फॉल बैक आएगा। नई तेजी के लिए हमें एटलीस्ट आप मान के चलिए कि 2010 के ऊपर निकलने पे ही हम एक नई तेजी देख पाएंगे। जब तक नहीं जाता है मार्केट, कहीं ना कहीं ये जो प्रीवियस हाईस है इसको टेस्ट करने के लिए वापस एक बार आएगा।
तो एक गिरावट के बाद ही मार्केट में तेजी बनेगी। यहाँ पे देखिए हाई वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है और ये पॉजिटिव क्रॉसओवर जो था वो अब कहीं ना कहीं नेगेटिव क्रॉसओवर की तैयारी करते हुआ दिखाई दे रहा है, बट टू अर्ली टू से, बिकॉज अभी तक इसने नेगेटिव क्रॉसओवर किया नहीं है। तो हाई पॉसिबिलिटी के नेगेटिव क्रॉसओवर की तैयारी कर रहा है, तो एक पुलबैक आ सकता है जो 1944 तक का लेवल गोल्ड में मिलेगा। चांदी की अगर बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ टाइम $23.5 से घूमता हुआ दिखाई दिया है। हमारा मानना था कि मार्केट एक बार 24 तक जा सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ मार्केट ने 23.80 तक का ही लो दिखाया है। अब प्राइजेस 22-20 तक का एक पुलबैक दिखा सकता है। हाई वॉलिटिलिटी मार्केट में एक्सपेक्टेड है और जो पॉजिटिव क्रॉसओवर था वो अब कहीं ना कहीं नेगेटिव क्रॉसओवर में तब्दील हो चुका है। तो जिससे हम ये बोल सकते हैं कि आज शुक्रवार भी है, इनकेस अगर डेटा डॉलर के लिए थोड़ा भी अच्छा आ जाता है तो हम एक अच्छा खासा फॉल चांदी में भी देख पाएंगे। गोल्ड सिल्वर रेशियो 87 के करीब है, जो दर्शाता है कि एज ऑफ नाउ गोल्ड अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे जिस ढंग से जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है। बट अगर 88 के ऊपर गया तो ही हम ये तेजी देख पाएंगे, अदरवाइज 88 का लेवल मल्टीपल ऑफ टाइम हमने छूने के बाद मार्केट नीचे आते हुए दिखा है। नाउ विल कम टू डोमेस्टिक साइड, जहाँ पे हम देख रहे हैं सोने की अगर हम बात करते हैं तो सोने के अंदर आई थिंक कुछ इशू है चार्ट्स के अंदर। हाँ, सोने के अंदर हम बात करते हैं तो प्राइजेस बार बार में 61,200 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो टाइम में एक हार्मोनिक पैटर्न बना था जिसके बाद हमने ये रैलियाँ पाते हुए देखी थी प्राइजेस के अंदर। फंडामेंटल तो अभी भी स्ट्रांग ही है, बट टेक्निकली हमें लगता है कि मार्केट एक बार 60,000 के नीचे या 60,000 के करीब आने के बाद ही तेजी करेगा। नई तेजी के लिए 61,250 के ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पे भी हमने देखा था मल्टीपल ऑफ टाइम। ये जो लेवल है पिछली बार भी हमने 61,500 तक का ही लेवल एक बनते हुए देखा था। तो जब तक 61,400-500 के ऊपर प्राइजेस होल्ड नहीं करते हैं, हाई पॉसिबिलिटी के एक पुलबैक हम मार्केट में देख पाएंगे, जो पुलबैक एटलीस्ट 60,000 तक का रहना चाहिए, उसके बाद ही तेजी बनेगी। यहाँ पे जो पॉजिटिव क्रॉसओवर है वो अभी भी चालू है, बट यहाँ पे नेगेटिव की तैयारी करी, वॉल्टिलिटी एज ऑफ नाउ कम है। वहीं दूसरी ओर अगर चांदी की अगर हम बात करते हैं तो चांदी के अंदर भी हमने देखा कि एक 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेना चाहिए, तो 70,700 तक का लो लगा है। इसके बाद मार्केट एक कंसिस्टेंटली एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। वॉलिटिलिटी बिल्कुल सूख चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलिटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है अभी तक, लेकिन उम्मीद है कि धीरे धीरे अब अगले हफ्ते भर के अंदर एक बड़ी वॉलिटिलिटी बनेगी। जो पॉजिटिव क्रॉसओवर था वो अब नेगेटिव की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एज ऑफ नाउ आप देख सकते हैं एक बड़ा करेक्शन के लिए मार्केट तैयारी बैठा हुआ है। और जनरली मैंने एक वीडियो भी एक फोटो भी शेयर किया था हमारे बुलियन ग्रुप में, जहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी एक्सपायरी आती है तो सोने और चांदी में एक बड़ा करेक्शन आता है। तो अनलेस अनटिल 73,500 के ऊपर प्राइजेस नहीं जाता है, हाई पॉसिबिलिटी है हम फिर से प्राइजेस को 70,000 के नीचे वापस जाते हुए देखेंगे। तो सोने और चांदी में थोड़े से कॉशियस रहिए, करेक्शन ड्यू है। मार्केट देखिए लॉन्ग टर्म अच्छा है, अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लंबी तेजी रहेगी, बट फॉर नवंबर के कुछ 2-3 दिन और है जिसमें हम गिरावट देख पाएंगे। WTI के ब्रांड से पहले हम ब्रांड देखते हैं, तो ब्रांड में कहीं ना कहीं 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर बढ़ता है तो ही ये तेजी करेगा, अदरवाइज मार्केट मुझे लगता है कि एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है ब्रांड के लिए। WTI की भी अगर हम बात करें तो प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट से उठने की पूरी कोशिश कर रहा है। एज ऑफ नाउ 80 से लेकर 84-85 के जोन में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। नेचुरल गैस में एक गैप जरूर बना हुआ है चार्ट्स के अंदर, जैसे उम्मीद की थी मार्केट भर चुका है, बट कहीं ना कहीं 380 का जो सपोर्ट है वो डोमेस्टिक मार्केट पे कंटिन्यू होल्ड करेगा। इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी क्लैरिटी कम है, जबकि ऑयल और गैस रेशियो में हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत बाउंस है जो कच्चे तेल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। वही कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो चार्ट्स प्रॉपर नहीं है आज, तो कच्चे तेल में हम वैसे बाय और ड्रॉप की रणनीति बना के चलेंगे। वहीं नेचुरल गैस के अंदर हमें लगता है कि 280 तक लेके चलिए 277 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से, और हायर साइड में जब तक 300 का लेवल नहीं ब्रीच करता मार्केट एक दायरे में ही मेंटेन रहेगा। बेस मेटल में कॉपर में एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, एक बड़ी तेजी के लिए कॉपर तैयार करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देखिए मार्केट ये एक राउंडिंग एग्जैक्ट राउंडिंग बॉटम का एक घर बना रखा है, बट 212 के ऊपर 712 के ऊपर जाता है तो 725 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। तो टाइमिंग आप कॉपर पे नज़र रखिए, अगर कॉपर 712-13 के ऊपर सस्टेन किया तो 724 के लिए एक ज़बरदस्त बड़ा जंप आएगा, क्योंकि हाई वॉलिटिलिटी एक्सपेक्टेड है मार्केट में। तो अगले एक हफ्ते के अंदर कम से कम 10 से 15 रुपए की तेज़ी
हम कॉपर में देख पाएंगे, कॉपर में नज़र रखिए। वहीं जिंक की अगर बात करें तो जिंक कंसोलिडेशन जोन में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। मल्टीपल ऑफ टाइम देखा 218 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है और ना ही 228 के ऊपर जा पा रहा है। लेकिन जिस ढंग से नया स्टार की जो दो माइन सस्पेंड हुई है, ये प्राइजेस को अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे मैकडी जो कंटिन्यूस वीकनेस में था, वो अब धीरे धीरे पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक जिंक के अंदर भी 220-21 की रेंज में लेके चलिए, 226-28 तक का टारगेट रह सकता है। लेड में मार्केट सपोर्ट ले चुका है, बाइंग करके चलिए। हायर साइड पे हमें लगता है कि प्राइजेस फिर से 187 तक का लेवल दिखा देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम सपोर्टेड लेवल पे से बार बार में जंप कर रहा है। 202, 203, 207 के ऊपर निकलने पे 210 तक का जंप मिल सकता है। एक चीज ध्यान रखिए, विंटर स्टार्ट हो चुकी है और चाइना में और यूरोप में जनरली हम देखते हैं पॉल्यूशन के लिए ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट दिया जाता है, जहाँ पे स्मेल्टर्स को प्रोडक्शन कट करने के लिए अपडेट दिया जाता है। तो आई थिंक कि एल्यूमिनियम में अगले 2 महीने में एक बड़ा जंप मिल सकता है। स्टील के अंदर भी अगर आप देखें तो प्राइजेस 44,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट के अंदर बना हुआ है। स्टील में नो डाउट इलेक्शन की अनसर्टनिटी और ग्लोबल मार्केट में जो डेटा पॉइंट है वो खराब आने की वजह से स्टील चल नहीं पा रहा है, बट 44,000 का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। यहाँ पे एनसीडी एक्सप्रेस स्टील पे अगर बाइंग की जाए तो मुझे लगता है कि प्राइजेस में स्लोली एंड स्टडीली 200 मूविंग एवरेज मतलब 45,800 तक का लेवल हम फिर से आते हुए देख पाएंगे। क्विकली अगर हम करेंसी से इक्विटी की तरफ जाएं तो करेंसी के अंदर सबसे पहले यूएसडी आईएनआर है। आरबीआई ने कंटिन्यू इंटरवेंशन के चलते मार्केट को बैलेंस कर रखा है। नो डाउट इंटरनेशनल में डॉलर भी स्टेबल बना हुआ है फेड के अपडेट के बाद, बट कहीं ना कहीं मार्केट में स्टेबिलिटी बनी हुई है। जबकि उसके अलावा यूरो में हमने एक बड़ा फॉल आया था, उसके बाद एक हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है, जिसके बाद मार्केट 200 मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द ही मूव कर रहा है। टेक्निकली एक पुल बैक पॉसिबल है गोल्ड के साथ साथ यूरो में भी, बट उसके बाद एक अच्छी तेजी कंटिन्यू बनेगी। पाउंड में भी अगर हम देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं एक बेस बना हुआ है, बट डेटा पॉइंट अभी भी खराब मिल रहा है और हमने यहाँ पे राउंडिंग टॉप बनते हुए देखा। तो जब तक 200 मूविंग एवरेज मतलब 102.20 के ऊपर नहीं जाता है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम एक करेक्शन वापस देख पाएं। क्विकली हम एग्री कमोडिटी में सबसे पहले मेंथा कल भी हमने देखा 920 के ऊपर मेंटेन है, बाय करके चलिए 940 के टारगेट के लिए। कॉटन कैंडी में भी राउंडिंग टॉप बना हुआ है, लेकिन मार्केट जब तक 57,600 के ऊपर मेंटेन है, हाई पॉसिबिलिटी हम रिकवरी देख पाएंगे। इंटरनेशनल कॉटन में भी हमने देखा ब्रेकडाउन आया हुआ था, मार्केट ने 79 का पिछला जो सपोर्ट था इसको छूने के बाद एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा कि प्राइस $79 का सपोर्ट लेके उठने की कोशिश कर रहा है, तो इसके ऊपर नजर रखिए, मिल सकता है जब। कपास के अंदर भी एक राइजिंग चैनल के अंदर 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला हुआ, लेके काम कीजिए। कैस्टर में गिरावट अभी भी जारी रह सकती है, जो 5750 तक का लेवल दिखा सकता है। डिमांड के अभाव में मार्केट गिरावट दिखा सकता है। धनिये की अगर हम बात करते हैं तो धनिये में भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्लोली एंड स्टडीली एक राउंडिंग बॉटम बना। लेकिन धनिया में एक थोड़ा सा जो कंसर्न है वो कैरी और स्टॉक को लेकर है, क्योंकि हमारे पास कैरी और स्टॉक अच्छा है, रशिया का माल भी अच्छा है, एफईडी का भी माल आना है, तो एक करेक्शन तो वैसे ड्यू है। बट ध्यान रखिए ये 200 मूविंग एवरेज है, ये जबरदस्त है। अगर मार्केट ने 7500 का ऊपर तोड़ दिया तो और तेजी बन सकती है। यहाँ पे अभी भी पॉजिटिविटी बनी, खाली एक कंसर्न जो बना हुआ है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए धनिया अच्छा है, बिकॉज एरिया अंडर कल्टीवेशन में भी ड्रॉप रहेगा और डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। करीबन 35 लाख शादियाँ सीआईटी के हिसाब से बताया जा रहा है, जिसका सपोर्ट पूरे एग्री पैक को मिलना चाहिए। बट यहाँ पे मेक और ब्रेक है, या तो मार्केट 7200 के नीचे गया तो खराब हो जाएगा, 7500 के ऊपर गया तो एक बड़ा जंप आ जाएगा। और खराब होने का एक ही कारण है, एफईडी पे हमारे पास माल काफ़ी बना हुआ है। हल्दी की अगर हम बात करें तो हल्दी के अंदर भी मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। एज ऑफ नाउ 13,100 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। 14,000 के ऊपर होल्ड करने पे 15,300 तक की टारगेट दिखा सकते हैं। स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है। जीरा फ्री फॉल जैसी सिचुएशन में बना हुआ है, हमने इसका एक बड़ा चार्ट भी दिखाया था, बट प्राइजेस ने जिस ढंग से 44 का आंकड़ा तोड़ा, 41 का आंकड़ा तोड़ा है, सपोर्ट डायरेक्टली जो आ रहा है वो 38,800 का बन रहा है, जो पिछला लो था, और ये रेड लाइन है, क्योंकि इससे पहले भी हमने ये देखा था। बट टेक्निकली सीवियरली ओवरसोल्ड होने की वजह से मार्केट में एज ऑफ नाउ शॉर्ट पोजीशन अवॉइड करके चलिए। आज फ्राइडे है, हो सकता है मार्केट में एक पुल बैक की पॉसिबिलिटी मिल जाए। कॉटन सीड ऑयल के एक अच्छा खासा 2800 के ऊपर मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस दे चुका है। टाइमिंग की लेवल्स के ऊपर नहीं जा पाएगा, जो है
2980 का, वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है। बट लॉन्ग टर्म 3100 की तैयारी करेगा धीरे धीरे, बट एक पुल बैक के बाद। गवार गम में लो मारने के बाद मार्केट रिकवर करने की कोशिश करेगा। आज के सेशन में लेके चलना 5720 के करीब, जो 5850 का लेवल दिखा देगा। वहीं गम की भी बात करें, 11400 11300 के करीब लेके चलो, 11650 का लेवल तोड़ने पे 11800 तक का लेवल दिखा सकता है। इसी के साथ मेरा सेशन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।